तो टाइम एंड डिस्टेंस में 1 से लेकर 7 तक आपको वीडियो मिल गया होगा। आगे से बात करते हैं टाइप 8 से। टाइप 8 का पहला सवाल देखिए और सवाल समझिए। क्वेश्चन बोला है दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन स्थानों से दो बाइक सवार एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं तो वे परस्पर 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलते हैं। लेकिन जब ये बाइक सवार एक ही दिशा में चलते हैं तो परस्पर 8 घंटे बाद मिलते हैं। दोनों की चालों का योग क्या है? दोनों की चालों का योग क्या है, इसने पूछा है। देखिए ये टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बनता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे बोला गया कि दो स्थान हैं एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ऐसा उसने बोला। ये है स्थान ए, ये है स्थान बी। अब देखो जब एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं तो ये 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। और जब ये एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं तो परस्पर 8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद, जो भी क्वेश्चन ने बोला हो, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ। ऐसे सारे सवाल आपके हो जाएंगे, बस सुनना। देखो जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आते हैं तो एक दूसरे की ओर आते हैं तो उनकी चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आएंगे चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। आपको मालूम है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 80। समय कितना है? 1 घंटे 20 मिनट। आप 1 घंटे 20 मिनट को ऐसा लिख सकते हो 1 सही 1/3, मतलब 4/3। 4 से भाग दिया 20, तो इससे आ गया दोनों की चालों का जो योग आ गया वो 60 आ गया। कितना आ गया? 60। अब क्या किया? 80/8 कर दिया, तो 80/8 किया, डायरेक्शन सेम है, चालों का अंतर आ जाएगा। 80/8 कितना हुआ? 10 हुआ। तो यहाँ पे तो दोनों का चालों का अंतर है वो कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला? 2x = 70। तो x का मान कितना मिला? 35। एक चाल मिली 35, तो दूसरी कितनी? 25। अगर बोला जाए दोनों ट्रेनों की या दोनों कारों की चालों का योग क्या है, तो आंसर क्या है? 60। दोनों कारों की चालों का अंतर क्या है, तो आंसर क्या है? 10। तेज चलने वाली कार की चाल 35, धीमी चलने वाली कार की चाल 25। दोनों की चालों का अनुपात 7:5। कुछ भी बोले आप लोग कर पाओगे। सवाल बहुत आसान हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा सवाल क्या था। हाँ, जो आपकी स्ट्रीट में क्वेश्चन दिया था शायद यही सवाल था, तो आपका क्वेश्चन हो गया है। ये पहला क्वेश्चन आपको हो गया है। मैंने आपको लिखने का मेथड भी, पूरा मेथड आपको लिख के दिया है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन देखें। किसी राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी जिनके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। इन स्थानों से दो कार सवार एक दूसरे की ओर चलते हैं तब ये परस्पर 1 घंटे बाद मिलते हैं। लेकिन जब ये कार सवार एक ही दिशा में चलते हैं तब ये परस्पर 6 घंटे बाद मिलते हैं। दोनों कारों की चालों का योग क्या है? तेज चलने वाली कार की चाल क्या है? कैसे करना होगा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेम वही सवाल है, ध्यान दीजिए, समझिएगा केवल। देखो दो स्थान जो हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है 120 किलोमीटर दी है। जब दो कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं परस्पर 1 घंटे बाद मिलती हैं। और अब आगे बोला था एक ही दिशा में जाती हैं तो परस्पर 6 घंटे बाद मिलती हैं। देखो एक दूसरे की ओर होंगी, चालें जुड़ जाएंगी, तो 120/1 किया तो इनकी चालों का जो योग हमें मिला 120/1 घंटे, चालों का योग 120 मिल गया। अब क्या किया? 120/6 किया, चालों का अंतर 20 मिल गया। 120 में 6 का भाग दिया, कितना मिल गया? 20। तो एक की चाल कितनी आ गई? 70। एक कितनी आ गई? 50। अब क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? दोनों कारों की चालों का योग, तो आंसर क्या है? 120। दोनों कारों की चालों का अंतर, तो आंसर क्या है? 20। तेज चलने वाली गाड़ी की चाल 70, धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल 50। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? दो स्थान एक दूसरे से 650 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन स्थानों पर दो कारें जो एक दूसरे की ओर चलती हैं वे परस्पर 10 घंटे बाद मिलती हैं। परंतु जब दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी के चलने के 3 घंटे 20 मिनट बाद चलती है तो वे परस्पर 8 घंटे बाद मिलती हैं। प्रत्येक कार की चाल क्या है? समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ बोला गया दो कारें हैं जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, जब ये दो गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चलती हैं 10 घंटे बाद मिलती हैं, तो ये कारें जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तो परस्पर 10 घंटे बाद मिलती हैं। इससे ये आ गया कि दोनों की चालों का योग जो है वो 65 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? दोनों की चालों का योग कितना है? 65 है। आगे बोला है पहली गाड़ी के चलने के 3 घंटे 20 मिनट बाद जब दूसरी गाड़ी चलती है, जब दूसरी गाड़ी चलती है तब ये परस्पर 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी इसने कह रहे थे कि
बाकी दूरी तय की इसने 8 घंटे, चालों का योग 65 है, 65 का गुणा जब 8 से आपने कराया तो 520 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। टोटल डिस्टेंस 650 थी, 650 में ये 520 आ गई, तो ये जो डिस्टेंस बची है 650 में 520 को माइनस किया तो 130 किलोमीटर डिस्टेंस बची। समय कितना है 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 सही 1/3 मतलब 10/3। तो इसकी जो चाल आ गई कितनी आ गई 39, चाल कितनी आ गई 39। अब ये बताओ दोनों की चालों का योग 65 है, एक चाल 39 है, माइनस कर लिया तो दूसरी चाल कितनी आ गई 26। तो अगर बोला जाए तेज चलने वाली गाड़ी की चाल तो आंसर क्या है 39, धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल तो आंसर क्या है 26, दोनों की चालों का योग क्या है तो आंसर क्या है 65। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, देखिए मैंने पूरा मेथड लिख के दिया है, ध्यान से देखिएगा एक बार, मैंने क्वेश्चन पूरा लिख के दिया है। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका गलत हो गया है, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ ताकि आपसे दिक्कत ना हो। सुनना, एक बार मैं इसकी आकृति बना दे रहा हूँ, क्या ये बनेगा, ये गलत बना हुआ है। यहाँ पर ऐसे बनाइएगा, देखिए 2 स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। ठीक है, इन स्थानों से 2 कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो परस्पर 10 घंटे बाद मिलती हैं, ऐसा बोला है। पहली गाड़ी 3 घंटे 20 मिनट चल लेती है, पहली गाड़ी 3 घंटे 20 मिनट चल लेती है, उसके बाद जब दूसरी गाड़ी चलती है तब ये परस्पर 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो 8 घंटे हैं। तो उम्मीद है ये आप समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, एक दूसरे की ओर हैं, चालें जुड़ जाएंगी, तो पहले जो दोनों की चालों का योग है वो आपका 65 आ गया। ये है दोनों की चालों का योग कितना आ गया 65, इतना क्लियर हो गया। 65 गुणे 8 करा दिया तो ये जो डिस्टेंस आ गई 520 आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जब ये आपकी डिस्टेंस 520 आ गई तो ये डिस्टेंस जो आपकी आ गई कितनी आ गई 130 आ गई। जाने का समय आपको मालूम था 3 सही 1/3, क्या लिखा है तो ये कितना हुआ 10/3। तो एक चाल यहाँ पे 39 आ गई तो दूसरी चाल 26 आ गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, ये आपका टाइप यहाँ से खत्म हो गया है, आगे है आपका टाइप 9। टाइप 9 का पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ें, सवाल को समझें, सवाल क्या है देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक वायुयान ने अपने निश्चित समय से 30 मिनट देरी बाद उड़ान भरी और 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान पर सही समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया। उसकी सामान्य चाल क्या है, ऐसा उसने पूछा गया है, उसकी समान चाल क्या है। चलिए कैसे करना होगा, सभी लोग ध्यान दें, सवाल को समझें क्या करना होगा। इस क्वेश्चन को करने का मेथड जो होगा मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर आसान, फिर और आसान, कॉन्सेप्ट सीखते चलिएगा बस। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दी है 1500 किलोमीटर दी है। पहले की चाल हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटे और बाद की चाल है पहले से 250 किलोमीटर प्रति घंटे, 250 मिनट ज़्यादा है, और समय का अंतर दिया है आधे घंटे 30 मिनट। उसने बोला है 30 मिनट देरी बाद उड़ान भरी, ऐसा उसने बोला था। तो देखो डिस्टेंस कितनी है 1500 किलोमीटर, हमने माना पहले की चाल x है और जो बाद की चाल है वो पहले की चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, और ये पहले का समय ये बाद का समय, दोनों के समय का अंतर उसने बोला है आधे घंटे। आधे घंटे मतलब 1/2 घंटे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आप चाहो पहला मेथड क्या बना, इस समीकरण को सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या बना, आपको जब भी ऐसा सवाल दिया होगा तो आपसे 90% लोग ये कहेंगे कि बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन से करते हैं, और करना सही भी है, गलत नहीं है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। x का मान वही होगा जो 1500 से कट रहा हो, एक ही ऑप्शन दिया है, बुक में भी ये ऑप्शन दिए हैं, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आपने रख के चेक किया, यहाँ 750 रखा तो 2 घंटे आया, यहाँ 1000 रखा तो 1.5 घंटे आया, और समय का अंतर भी आधे घंटे आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन सही है। उसकी वास्तविक चाल अगर बोली जाए, उसने बोला चाल को 250 कम किया, क्या बोला है, चाल को 250 नहीं बढ़ाया है, चाल 250 बढ़ाया है। तो उसकी पहले की चाल कितनी है 750, नई चाल कितनी है 1000। पहले का समय कितना है 2 घंटे, नया समय कितना है 1.5 घंटे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका अगला मेथड और क्या बनेगा, एक मेथड आपको और सिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना, अच्छे से सीखना।
ऐसे जितने भी सवाल जहाँ पे ऐसा समीकरण बन जाए, वो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन का हो, किसी भी चैप्टर का हो, इस टाइप का कोई भी सवाल। देखो कुल डिस्टेंस कितनी दी है 1500, कुल डिस्टेंस हमें दी है 1500, ठीक है। चाल को जब वो 250 बढ़ा रहा है तो समय का अंतर आधे घंटे आ रहा है, ठीक है। जब ये चाल को 500 बढ़ाएगा समय का अंतर 1 घंटे आएगा, जब ये 750 बढ़ाएगा समय का अंतर 1.5 घंटे आएगा, और जब ये 1000 बढ़ाएगा समय का अंतर 2 घंटे आएगा। इतना क्लियर है। अब ये बताओ, चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम, हमें ऐसा जानना है कि 1500 मिल जाए। देखो 7.5 दूनी कितना हुआ 15, 1000 गुना 1.5 कितना हुआ 15, 1500 मिल गया। पहले की चाल 750, तब समय 2 घंटे, नई चाल 1000, तब समय 1.5 घंटे। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, आपके सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। मैं आपको अभी ऐसे और भी क्वेश्चन सिखाऊंगा, आगे आपको अभी और भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम, जहाँ से 1500 मिल जाए वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको बोला गया, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको सारे मेथड लिख के दिए सीट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि वह चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। उसकी वास्तविक चाल क्या है। बेसिक सभी लोग कर लोगे, जो मैंने आपको सिखाया है एक बार समझा रहा हूँ, सुनना। देखिए उसने क्या बोला, स्पीड का जो अंतर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। समय जो आया है, समय कितना है 2 है, तो ये आपका टाइम हो गया, समय हो गया, ठीक है। अगर ये 20 होता तो ये 4 होता, ये 30 होता तो ये 6 होता, ये 40 होता तो ये 8 होता। एक चीज़ और बच्चों, ये ज़रूरत नहीं है कि आप उसको पूरा लिखो ही, ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस दी है 840 दी है, तो आपको 840 के आसपास पहुंचना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखो, ठीक है। 10 है, 20 है, अगर ये यहाँ पे मानो यहाँ पे अगर ये 50 होता तो ये 10 होता। अच्छा जब ये 60 होता तो ये 12 होता, जब ये 70 होता तो ये 14 आता। देखो यहाँ से मिलने लगा, 60 गुणे 14 840, 70 गुणे 12 840। उसकी पहले की चाल 60, तब समय 14 घंटे, बाद की चाल 70, बाद में समय 12 घंटे। चाल को बढ़ाया है तो पहले की चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप ये क्वेश्चन तो सभी लोग कर ही लोगे, ऐसा करना तो आपको आता ही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल पढ़िएगा। 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटे कम करनी पड़ती है, जिससे उसे उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो जाती है। उसका उड़ान का मूल समय क्या है। उसके उड़ान का मूल समय क्या है, ये उसने पूछा है। सेम ऐसे ही करना है, आप इसे बेसिक भी कर सकते हो। सुनना, थोड़ा समझना। देखो उसने क्या बोला, चाल को 400 बढ़ाया, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कुल डिस्टेंस कितनी है 1000, 6000, तो कुल डिस्टेंस यहाँ पे 6000 है। चाल को उसने 400 बढ़ाया है, 400 कम किया है, तो या बढ़ाया जो भी है, समय का अंतर कितना है 2.5 घंटे, आधे घंटे, कितना लिखा है आधे घंटे। अगर यहाँ पे 4 की जगह 800 होता तो 1 घंटे होता, ठीक है। अच्छा जैसे 2000 होता तो 5 गुना है 2.5 घंटे होता, 2400 होता 6 गुना है 3 घंटे होता। अच्छा चाल जब 2000 होगी समय 3 घंटे, चाल 2400 होगी समय 2.5 घंटे। 2000 गुणे 3 6000 और 2400 गुणे 2.5 6000। अगर चाल को कम किया है तो पहले की चाल 2400 तो समय 2.5 घंटे, ये नई चाल तो समय। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी बेसिक तो सभी लोग कर लेते हैं, बेसिक मेथड भी मैंने आपको लिख के दिया है। दूरी बटे चाल समय, दोनों की चालों का अंतर 400, समीकरण को सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल समझें, ठीक है। सवाल क्या है, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में
5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर घुड़सवारी करता है तो उसके 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल चलने पर उसे कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत से लोग समीकरण बनाते हैं। आप लोग समीकरण नहीं बनाओगे, आप लोग समझदार हो। कैसे करोगे सब लोग ध्यान देना, ठीक है। अब कैसे करोगे आप सब लोग ध्यान देना। हाँ, जैसे आपसे बोला जाए थोड़ा समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे सवाल बहुत आसान होगा। जैसे बोला जाए आप कोचिंग से या घर से कोचिंग आए, साइकिल से आए और साइकिल से गए, आपको समय लगा आने और जाने में 50 मिनट। आप घर से कोचिंग आए, साइकिल से आए और साइकिल से गए, समय लगा 50 मिनट। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर दोनों ओर पैदल जाओगे तो, और दोनों ओर पैदल जाओगे और साइकिल से जाओगे तो, ठीक है। अच्छा बताओ, दोनों ओर पैदल जाओगे तो समय बढ़ेगा, ये बात समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ बोला एक तरफ पैदल है एक तरफ साइकिल है, तो समय यहाँ लगा 60 मिनट। कितना लगा? 60 मिनट। अच्छा अब ये बताना, सुनना क्वेश्चन सुनना। एक विद्यार्थी कोचिंग से घर और घर से कोचिंग साइकिल से आता है तो 50 मिनट लगते हैं, लेकिन जब वो पैदल साइकिल से जाता है और पैदल आता है तो 60 मिनट लगता है। तो एक तरफ की डिस्टेंस साइकिल के बदले पैदल हुई तो आपका जो समय है 10 मिनट बढ़ा। अब दोनों ओर पैदल हुआ तो इससे 10 और बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या है? 70 मिनट। तो सवाल को केवल समझना, केवल समझना। सवाल कितना आसान है, समीकरण नहीं मानना, केवल दिमाग लगाना, आप कितना आसान कर पाओगे। एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में, तो जाता ये पैदल है, जाता पैदल है, वापस आता है घुड़सवारी से, तो उसे समय लगता है 5 घंटे 45 मिनट। अगर वह दोनों ओर घुड़सवारी करता है, कॉमन सी बात है, घुड़सवारी करता है तो 2 घंटे बच जाते हैं। अगर दोनों ओर पैदल जाएगा, देखो पहले एक तरफ पैदल था एक तरफ घुड़सवारी था, दोनों ओर घुड़सवारी करेगा तो समय बचेगा, और दोनों ओर पैदल जाएगा तो वही बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ गया। तो आंसर क्या है? 7 घंटे 45 मिनट लगेंगे जब वह दोनों ओर क्या होगा? पैदल जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही, देखो मैंने आपको पूरा मेथड लिख के दिया, थोड़ा समझदार बनिएगा, सवाल बहुत आसान है, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी तक, सवाल ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने और घुड़सवारी करके आने में 4 घंटे 30 मिनट लगे। तो पैदल चल के गया और घुड़सवारी करके आया, समय कितना लगा है उसे? 4 घंटे 30 मिनट। यदि वह दोनों ओर पैदल जाता है तो उसे 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। घुड़सवारी करके जाने और पैदल आने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। सवाल समझिए, कुछ भी नहीं है। देखो पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में 4 घंटे 30 मिनट। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पैदल गया घुड़सवारी करके आया, समय लगा था 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है। शायद कुछ वैल्यू गलत हो सकती है, 4 घंटे 50 मिनट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं, अभी चेक कर लेंगे। आगे क्या है? आगे बोला वो पैदल गया और पैदल आया, समय लगा, पैदल गया और पैदल आया 8 घंटे 20 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट कब लगे हैं? जब वो पैदल गया और पैदल आया, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। तो हाँ बच्चों, यहाँ पे 50 मिनट ही होगा, 4 घंटे 50 मिनट है यहाँ पे, तो 4:50 कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस अब लिखा हुआ है, देखो पैदल गया घुड़सवारी से आया 4 घंटे 50 मिनट, पैदल गया पैदल आया 8 घंटे 20 मिनट। आपने इन दोनों का जब अंतर लिया, दोनों का अंतर लेने के बाद जो आपको वैल्यू मिली वो कितनी मिली? दोनों का अंतर आ जाएगा 3 घंटे 70 और 3 घंटे 8:20 में आपको 4:50 घटाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10 मिनट, और ये कितना आ जाएगा? 3 घंटे 10 मिनट। और 3 घंटे 10 मिनट जब यहाँ पे आप कम करोगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं वो आपके गलत हैं, नंबर्स गलत हैं। सवाल सही क्या होगा मैं समझा देता हूँ, आप इसको काट दो, मैं क्वेश्चन का टाइप सिखा देता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में उसे 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। चलिए क्वेश्चन दोबारा समझा देते हैं, ठीक है। आप 4:30 और 4:30 दिया है और 8:20 दिया है। चलिए देखते हैं, 4:30 और 8:20 क्वेश्चन समझाने चल रहे हैं, ठीक है। ये कब है? पैदल गया है घुड़सवारी से आया है। ये कब है? पैदल गया है और पैदल आया है।
पूछा क्या है, दोनों ओर घुड़सवारी से जाए तो लगने वाला समय, ये पूछा है। अच्छा ये बताओ, 8:20 लगता था, 4:30 लगा, समय का अंतर, तो 8:20 में से आपने 4:30 माइनस किया तो 80, ये 50, 3:50 आ गया, 3 घंटे 50 मिनट उसका समय बढ़ा। जब वो एक तरफ पैदल, एक तरफ घुड़सवारी से पैदल हुआ, तो वही जब 3:50 कम होगा, उसमें 3:50 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 40 मिनट कब लगेंगे, जब वो पैदल जाएगा, घुड़सवारी से आएगा और घुड़सवारी से आएगा। फिर सुने, पैदल गया, घुड़सवारी से आया, 4 घंटे 30 मिनट, पैदल गया, पैदल आया, तो 3 घंटे 50 मिनट बढ़े, वही 3:50 कम होंगे जब ये दोनों घुड़सवारी से होगा, तो आंसर क्या है, 40 मिनट। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो बस उसको चेंज कर लीजिएगा वहाँ पे, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन वहाँ गलत लिख दिया गया है और कुछ नहीं है। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो क्लास नोट्स हैं मेरे स्टूडेंट लिखते हैं, जब मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ तो बच्चे लिखते हैं, वही आपको क्लास नोट्स मिलते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो उसे 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं, और दोनों स्कूटर से आए तो वही 2:10 कम हो जाएगा, और 2:10 यहाँ पे कम करोगे तो कितना आएगा, 4:10, 4:20 मिनट, मतलब 4 सही 1/3, 4 सही 1/3। देखो, साइकिल से 8:40, साइकिल से स्कूटर 6:30, मतलब 2 घंटे 10 मिनट क्या हुए, तो 2 घंटे 10 मिनट और कम, कितना हो जाएगा, 4:20, मतलब 4 सही 1/3। ठीक, आगे जो नेक्स्ट टाइप है चोर और सिपाही वाले क्वेश्चन, ये कैसे हैं ध्यान दीजिएगा, सवाल समझिएगा कैसे करने होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सुनिए। क्वेश्चन है, एक चोर एक पुलिस को 100 मीटर की दूरी से देखता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ कर देता है। आधे मिनट बाद पुलिस ने चोर को देखा और वह उसके पीछे 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा, वही कितने समय बाद वो उसे पकड़ लेगा। तो पहले मैं आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जब बेसिक समझ में आएगा इसकी ट्रिक क्या बनती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग कोशिश करो। समझा रहा हूँ, सुनिएगा। ठीक है, समझा रहा हूँ। एक चोर, ये पुलिस को 100 मीटर की दूरी पर देखता है, 100 मीटर की दूरी पर देखता है। वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ कर देता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ कर देता है। आधे मिनट बाद पुलिस ने चोर को देखा, तो इसका मतलब है ये आधे मिनट चोर यहाँ से भागा, आधे मिनट भागा, आधे मिनट का मतलब 30 सेकेंड भागा। अब सुनना, ये 12,000 मीटर जाता है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में जाता है 200 मीटर, तो आधे मिनट में कितना आ गया, 100 मीटर। ये आपको समझ में आया होगा। तो क्या लिखा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना आ गया, 200, तो आधे मिनट में कितना आ गया, 100। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आधे मिनट में वो 100 गया। अब ध्यान देना, 100 डिस्टेंस पहले थी, 100 और हो गई, तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 मीटर की डिस्टेंस हो गई। अब इसकी जो चाल दी गई थी ध्यान दीजिएगा, इसकी चाल है 12 और पुलिस की जो चाल है कितनी है, 16, तो पुलिस की चाल है 16। देखो ये है 16, ये है 12, तो एक दूसरे की डायरेक्शन सेम में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में चालें क्या होती है, घटती हैं, तो कितने से कवर करेगा, 4 से कवर करेगा, तो दोनों की चालों का अंतर कितना है, 4। अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, ये डिस्टेंस दी है मीटर में, समय दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये चाल जो दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, आपने इसे चेंज किया 0.2, या आपने किया 4, ये समय आएगा मिनट में, ऐसे समय आएगा घंटे में, चेंज किया मिनट में, पॉइंट आया, इससे इसको काटा, आंसर हो गया 3 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 3 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। एक बार फिर सिखाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, एक बार फिर सीखना, फिर एक बार समझाते हैं। सवाल ये है, एक चोर है और ये पुलिस है। चोर जो है पुलिस से 100 मीटर आगे है, चोर ने पुलिस को देखा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ किया। 30 सेकेंड के बाद पुलिस ने चोर को देखा,
तो 30 सेकंड तक चोर भागता रहा। 30 सेकंड मतलब आधे मिनट। देखो ये लिखा है 12,000 मीटर 1 घंटे में, तो चली गई दूरी 200 मीटर 1 मिनट में। 30 सेकंड भागा तो 100 मीटर ये भागा। 100 पहले था, 100 ये और हो गया, तो 200 मीटर हो गया। 200 मीटर ये भागा। पुलिस की चाल यहाँ 16 दी है। 200 मीटर का मतलब 0.2 किलोमीटर। चालों का अंतर 4, ये आ गया घंटे, किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये घंटे आ गया। मिनट में चेंज किया तो आंसर हो गया 3 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 3 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। उम्मीद है आपको समझ में अब तो आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। मैं इसको भी और भी आसान करूँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी इसको और भी आसान करूँगा, पहले आप लोग सीख जाओ पूरा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे तो बहुत आसान लगेगा। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर आगे है, वह 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ कर देता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है? क्या बोला है? पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है? फिर एक बार समझ लें। डिस्टेंस, दूरी का अंतर 150 है, एक है 7 और एक है 9। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, एक है 7 एक है 9 और दूरी है 150। पहले मैं इसको अच्छा बात मैं आपको दोनों मेथड से बताते हैं। इस बार दोनों मेथड से बताते हैं। पहले आसान सुनना, पहले आसान सुनना, बाद में बेसिक सुनना। डिस्टेंस का अंतर लिखो, चालों के अंतर से भाग दो, चोर कितना जाएगा तो गुणे 7 करा दो, 75 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 75 गुणे 7, 7 मना 35, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 49 और 3, 49 3 कितना हो गया? 52। क्वेश्चन का आंसर। इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता। फिर एक बार सुनना, फिर एक बार समझना। जब भी वो बोले चोर कितना जाएगा पुलिस कितना जाएगा, कैसे करना है? कुछ नहीं करना। डिस्टेंस का अंतर, चाल का अंतर, चोर कितना जाएगा तो गुणे 7 आंसर हो गया, और पुलिस कितना जाएगी तो गुणे 9 आंसर हो गया। तो ये जाएगा चोर, ये जाएगी पुलिस। क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। अब बेसिक समझो। बेसिक तुम लोग क्या करते हो, पहले आप ये निकालते हो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। पहले आप लोग यहाँ पे ये निकालते हो वो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तो 0.15 मीटर, 0.15 मीटर ऐसा हम लिख लेंगे। चालों का अंतर कितना हुआ? 2 हुआ। अब ये जो समय आया है, ये जो समय आया है ये मिनट में आया है, तो पॉइंट आए, 2 जीरो बढ़ाए, गुणे 60 आपने कर दिया। 0 से 0 कट गया, इसे 5 से काटा 4, इसे 5 से काटा 3, तो कितना आया? 36 18/4, मतलब 4.5 मिनट के बाद वो पकड़ा जाएगा। अभी कितना आता है? 7 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है, तो 7000 मीटर 1 घंटे में, तो 6 मिनट में कितना जाएगा? 700। 4.5 में कितना जाएगा? तो 4.5 में बटे 6 गुणे 4.5 हो गया। पॉइंट आया 0, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसके बाद कितना हुआ? 4 एकम 4, 3 बचा, तो 4 सत्ते 28, और इसके बाद जो मिलेगा कितना मिलेगा? 4 पंचे 20, 175 गुणे 3 आपने कराया तो कितना मिला? 5 से 15 का 1 हाथ से लगाए, 7 21 1 22, और ये कितना? 5। आंसर वही आएगा 525 मीटर। फिर सुनना एक बार क्या किया है, ध्यान देना। डिस्टेंस 150 मीटर को चेंज किया किलोमीटर में, चालों का अंतर 2, इससे समय आएगा, समय किस में आएगा? घंटे में आएगा। मिनट में चेंज किया, इतने मिनट पर पकड़ा जाएगा। इसकी चाल कितनी है? 7000 मीटर 1 घंटे में, 1 मिनट में इतना, तो 4.5 में इतना। क्वेश्चन का आंसर। आसान मैंने क्या बताया, फिर एक बार सुनो। जब भी डिस्टेंस बोले, ये चाल 7, ये चाल 9, दूरी का अंतर 150, ये चोर, ये पुलिस। बोले चोर कितना जाएगा? 150 लिखा, बटे 2 किया, गुणे 7 किया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपका सवाल हो गया। लोग बहुत मेहनत करते हैं, करने दो, सीधे आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग कर पाएंगे। इससे ईजी कोई नहीं कर सकता। आप इससे ईजी पूरी कोशिश कर लेना, इससे आसानी नहीं हो सकता। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन क्या है? इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। एक चोर कर्मी 400 मीटर आगे है, उसने पुलिस को एक पुलिसकर्मी से जो चोर है 400 मीटर आगे, ऐसा सवाल ने बोला है।
तो हमने ये माना ये यहाँ पे चोर है, ये यहाँ पे पुलिस है, कितना आगे है 400 मीटर आगे है, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे भागना आरंभ कर दिया, तो पुलिसकर्मी ने पीछा किया 9, इसकी चाल है 5, इसकी चाल कितनी है 9, चलिए उसका पीछा किया। पकड़े आने तक चोरा चली गई दूरी सबसे आसान 400/4 चोर द्वारा तो गुणे 5, आंसर आ गया 500 मीटर। अगर इतने आपने बेसिक किया समय लगेगा 2 मिनट, आसान किया तो केवल 5 सेकेंड, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला सवाल समझें। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और एसएससी मेंस के स्टैंडर्ड में बहुत बार आ चुका है, एसएससी मेंस में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। देखिए ध्यान दें, सुनिए, ये सवाल एसएससी मेंस से बहुत बार आ चुका है। मैं इसको पहले एक बार समझाऊंगा, पहले बेसिक समझाऊंगा, धीमे धीमे कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल समझ में आ जाए, ठीक है। सवाल सुनिएगा, एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से कुछ दूरी तय करती है। यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देती है तो उस दूरी को तय करने में उसे 4 घंटे कम लगते हैं। लेकिन यदि वह चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देती है तो दूरी को तय करने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। उसकी वास्तविक चाल और दूरी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर बेसिक किया तो आसान कैसे करना वो तो मैं सिखाऊंगा ही आपको। तो पहले समझो, देखो पहले उसने चाल को 6 क्या किया है, कम किया, माना 6 कम किया तो उसे 6 घंटे जहां लगे। बाद में 6 बढ़ा दिया तो उसे 4 घंटे कम लगे। बोला उसकी वास्तविक चाल और डिस्टेंस, ठीक है। बेसिक मेथड ये होता है कि माना वह दूरी y किलोमीटर है और उसकी वास्तविक चाल x किलोमीटर है। तो क्या हुआ, दूरी y है, चाल x है, पहले का समय हो गया और दोनों के समय बाद में जो चाल हो गई पहले से 6 कम कर दिया। पहले x था, x -6 कर दिया, x -6 यहाँ होगा और ये x -6 होगा तो ये आएगा ज़्यादा आएगा और ये होगा आपका इतना समय का अंतर आएगा 6 घंटे। और ये क्या है, चाल को 6 बढ़ा दिया और बढ़ाने में समय कम हो जाता है तो यहाँ से दोनों के समय का अंतर जो हो जाएगा 4 घंटे। समीकरण 1 से ये y कॉमन, समीकरण 2 से y कॉमन, फर्स्ट अपॉन सेकेंड y से y कट जाएगा, x का मान। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड बनता है। अगर ऐसा एग्जाम में करोगे, विश्वास करना आपको टाइम बहुत लगेगा और हो सकता है एग्जाम में कर भी ना पाओ, ठीक है। आसान सुनना, कॉन्सेप्ट सीखना, कैसे बना ये सिखा दिया जाएगा, ध्यान देना, सुनना। पहले मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। जितना चाल को कम करे वही माइनस में वही अपॉन में, और जितना बढ़ाए वही प्लस में वही अपॉन में। 6 घंटे कम 4 घंटे ज़्यादा, खत्म, वास्तविक चाल आ गई। क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं दोबारा सुनना। जितना चाल को बढ़ाए माइनस में वही अपॉन में, जो कम करे प्लस में वही अपॉन में। 6 घंटे कम 4 घंटे ज़्यादा, वास्तविक चाल, खत्म। अब एक चीज़ सुनना, जब वास्तविक चाल 30 और पहली चाल 24 लोगे तो समय का अंतर 6 घंटे लोगे। कितना लोगे, 6 घंटे। अब वास्तविक चाल और बढ़ी हुई चाल 36 तब लोगे तो समय का अंतर कितना लोगे, 4 घंटे। अब बोला जाए घटी हुई चाल 24, बढ़ी हुई चाल 36, 30 वास्तविक है, घटी हुई चाल 6 कम कर दिया, बढ़ी हुई चाल में 6 बढ़ा दिया, तब समय का अंतर कितना लोगे, 10। कोई भी एक कर लेना, आंसर सबसे वही आता है। सुनना, एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए 120, 30 का भाग दिया 4, 24 का भाग दिया 5, समय का अंतर 1 का मान 120, 6 का मान 720। क्वेश्चन का आंसर 720 किलोमीटर हो गया। यहाँ सुनना, 30 और 36 से कट जाए 180, 30 का भाग दो 6, 36 का भाग दो 5, समय का अंतर 1 का मान 180, अंतर यहाँ 4 है तो भी आंसर वही आएगा 720। अब यहाँ से करो, एक ऐसा नंबर मानो जो इससे कट जाए 72, 24 से भाग दो 3, 36 से भाग दो 2, समय का अंतर 1 है तो 72, 10 है 720। कुछ भी करो आंसर वही आता है, ठीक है। तो एक तुम कैसे एग्जाम में करोगे, ध्यान देना, कैसे एग्जाम में करोगे सीखना। चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 6 घंटे कम लगते हैं, चाल को 6 कम कर दे तो 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ऐसा सवाल दिया होगा, बोलेगा उसकी वास्तविक चाल, क्या बोलेगा, उसकी वास्तविक चाल और दूरी ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आपको बोला होगा, ठीक है। कैसे करोगे सुनना, जितना चाल को बढ़ाए वही प्लस में वही अपॉन में, जितना चाल को कम करे माइनस में वही अपॉन में। यहाँ पे 4 घंटे कम, यहाँ 6 घंटे ज़्यादा, इससे वास्तविक चाल आपकी आ गई।
वास्तविक चाल और कोई भी एक चाल मान लो, एक चाल 6 बढ़ा दिया है, मानो 6 सॉरी यहाँ पे 6 जब कम करता है, पहले कम करता है, कुछ भी कर लेना, तो यहाँ 4 घंटे कर लो, यहाँ 6 कर लो, आना भाई कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो चाल 30 और 24 कर लेंगे तो समय का अंतर 6 घंटे। एक ऐसा नंबर माना, ये आपका कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5, 1 का मान 120 तो 6 का मान 720। उम्मीद है टाइप क्लियर हुआ होगा। ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, आपके नोट्स में लिखे हैं। अब सवाल देखिए, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे, आप लोग कर पाएंगे। सुना, एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से कुछ दूरी तय करती है। यदि वह चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे दूरी को तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं। तो उसे दूरी को तय करने में 4 घंटे, ऐसा उसने लिखा है। ये बढ़ा दे, ये कम कर दे, ये ज़्यादा। जितना चाल को बढ़ाए वही प्लस में, वही अपॉन में, जितना कम करे माइनस में, वही अपॉन में। 4 घंटे कम, 6 घंटे ज़्यादा। तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। मैंने आपको सब कुछ लिख के दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी मेंस में बहुत बार आया था। ये क्वेश्चन 18 के प्री में आया था, दोनों बार चाल को बढ़ाया था, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी, ठीक है। सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति साइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे 8 मिनट कम लगते हैं। लेकिन यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे तेज कर दे, तो पहले क्या बोला है 6 कम कर दे, फिर बोला है 4 तेज कर दे, तो ऐसा उसने बोला है। तो बस सेम वैसे ही किया जो आपने पहले किया था, सेम वही किया। जितना चाल को कम किया माइनस में वही अपॉन में 8 मिनट, जितना बढ़ाया वही अपॉन में इतना, एक्स का मान जो आ गया 60 आ गया। अब इसके बाद आपने क्या किया, सुनना थोड़ा समझना, ये इसकी वास्तविक चाल आ गई, थोड़ा समझिएगा। वास्तविक चाल 60 आ गई। अगर वास्तविक चाल 60 आ गई, 6 कम कर दीजिए तो इसकी नई चाल आ गई। इसकी चालों का रेशियो जो आ गया 10:9 आ गया। समय का रेशियो 9 और 10 हो गया। तो यहाँ समय का अंतर 8 है ना, तो 8 9 72, ये हो गया 80। अब क्या सीखा था, चाल कम है, चाल ज़्यादा है तो समय कम, चाल कम है तो समय ज़्यादा। चाल है 60, समय लगा 72 मिनट, 72 मिनट को घंटे में चेंज किया, डिस्टेंस कितनी है 72 किलोमीटर। आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार और समझाऊं, एक बार सवाल को दोबारा समझो, ठीक है। चाल को 6 कम किया तो उसे 8 मिनट कम लगे। चाल को 6 कम किया तो उसे 8 मिनट कम लगे। चाल को 4.5 चाल को 4 बढ़ा दिया तो उसे 4.5 मिनट मतलब 9/2 कम लगे। इतना क्लियर हो गया। x का मान 60, यहाँ तक तो आ ही गया होगा। अब यहाँ नंबर मानना थोड़ा कठिन हो रहा था, तो मैंने क्या कहा, इसको रेशियो से कर लो। कैसे रेशियो से कहा, ध्यान देना, सुनना। तो इसकी वास्तविक चाल तो 60 आ गई। जब वास्तविक चाल 60 आ गई है तो नई चाल को उसने यहाँ पे 6 कम किया था, तो नई चाल 54 हो गई। इसकी चालों का रेशियो 10 और 9 हो गया। समय का रेशियो 9 और 10 हो गया। अंतर 1 का मान 8, 1 का मान 8, तो 8 9 72, ये हुआ 80। चाल ज़्यादा तो समय कम, चाल कम तो समय ज़्यादा, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। चाल है 60, समय 72 मिनट को घंटे में चेंज किया, तो दूरी कितनी 72 किलोमीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये बुक का सबसे अच्छा सवाल है। अगर आपके पास RS सवाल है तो एग्जाम्पल में आखिरी क्वेश्चन दिया होगा, ये लास्ट एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। RS सवाल की किताब का लास्ट एग्जाम्पल है। ये किताब का सबसे अच्छा सवाल है डायमंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो आप लोगों को आ गया होगा। बहुत आसान मैंने करने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेंदी नहीं है बहुत ही, अब तो आसान है ना बहुत। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। एक व्यक्ति साइकिल पर कुछ दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है तो इस दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लगते हैं। परंतु वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता है तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। उसकी वास्तविक चाल और दूरी ज्ञात करें। कैसे करना होगा, सब लोग ध्यान देंगे, सवाल को समझेंगे। सेम वही करना है जो हमने पहले किया था। चाल को पहले क्या करता है, 3 वो बढ़ाता है, 3 बढ़ाता है तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं। बाद में चाल को 2 कम करता है तो 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। क्या करना है, सुनो। जितना बढ़ाया वही प्लस में, वही अपॉन में, जितना कम किया माइनस में, वही अपॉन में। 40 मिनट कम, 40 मिनट ज़्यादा, उसकी वास्तविक चाल 12 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ सुनना, वास्तविक चाल 12 और पहली चाल कितनी हो गई 15। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, इसका भाग दिया 5, भाग दिया 4। समय का अंतर 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट है तो दूरी 60, 40 मिनट दिया है तो दूरी 40। डिस्टेंस बोलेगा 40 किलोमीटर, वास्तविक चाल बोलेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे।
तो उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है ये सवाल, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा किरण की किताब में। ठीक है, एक कार अपनी वास्तविक चाल से कुछ दूरी तय करती है, वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देती है तो उसे 1 घंटा कम लगता है, लेकिन यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा देती है तो उसे दूरी को तय करने में 45 मिनट और कम लगता है। याद रखिएगा, मतलब 45 मिनट और कम लगता है। उसकी वास्तविक चाल क्या है, सुने। चाल को 10 बढ़ाया, वही अपॉन में 1 घंटे कम लगा, 10 और बढ़ाया तो 20 हुआ, तो बटे 20 हुआ, 45 मिनट और कम, तो यहाँ 60 था, ये 105 हो गया, क्योंकि पहले 60 मिनट कम थे, 45 मिनट और कम लगे तो 105 हुआ। आपने इसको सॉल्व किया, वास्तविक चाल 60 आ गई। अब वास्तविक चाल जब 60 आ गई तो ये वाली चाल 70 आ जाएगी, 60 और 70 से कट जाए, ऐसा नंबर माना 420। ठीक है, 60 का भाग दिया ये, 70 का भाग दिया ये, समय का अंतर यहाँ 1 घंटे है और यहाँ भी 1 मिला, तो डिस्टेंस कितनी है, 420 किलोमीटर। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, आप उठा के देख सकते हो। ये क्वेश्चन शायद 2018 के प्री में आया था, आप किरण की बुक उठाइएगा, आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे आपका है टाइप 13। टाइप 13 क्या है, टाइप 13 सीखें, बहुत अच्छा सवाल है। टाइप 13 कैसे करना होता है देखिए, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 3,990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से और शेष भाग थल यात्रा से तय किया। वायुयान, जलयान और थल पर की गई यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात 1:16:2 है और इनके यात्रा के साधनों की औसत चालों का अनुपात 20:1:3 है। यदि इनकी कुल औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो जलयान द्वारा तय की गई डिस्टेंस, देखिए याद रखिएगा, उसने पूछा क्या है, जलयान द्वारा तय की गई डिस्टेंस पूछा है। अब कितना आसान कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना, सुनना, समझना केवल। ठीक है, अच्छा ये बताइए, समय का रेशियो आपको दिया है, चाल का रेशियो दिया है, समय का रेशियो आपको दिया है और चाल का रेशियो दिया है, समय का रेशियो, चाल का रेशियो दिया है। अगर दोनों का गुणा करा दो तो क्या डिस्टेंस का रेशियो नहीं आ जाएगा? चाल और समय के रेशियो को आपस में गुणा करा दो, डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। जब डिस्टेंस का रेशियो तो आपका आ गया, कितना आया, 10:8:3, तो 10, 18, 3, 21, 21 का मान, कुल डिस्टेंस 3,990, तो 1 का मान 190 आ गया। किसका पूछा उसने, जलयान का, तो जलयान कौन सा था, पहले था वायुयान, फिर था जलयान, मतलब दूसरे नंबर पे इसका मान पूछा है। 190 × 8 कितना हुआ, 1520 किलोमीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1520 किलोमीटर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, प्रत्येक के द्वारा चली गई दूरी, प्रत्येक की चाल और प्रत्येक का समय। तो डिस्टेंस तो सभी की आपने निकाल ली थी, डिस्टेंस आपको सभी की आ गई थी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, सुनना। कुल डिस्टेंस में औसत चाल से भाग दोगे तो टोटल डिस्टेंस दी गई थी 3,990, औसत चाल क्वेश्चन में 42 दी गई थी, इससे कुल समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल समय आ गया कितना, आपका समय आ गया 95 घंटे, ये कुल समय आ गया। अब देखो समय का रेशियो कितना दिया है, समय का रेशियो दिया है 1:16:2, तो कुल कितना हुआ 19 का मान 95, तो 1 का मान 5, 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10। अब बोला जाए वो वायुयान से कितने घंटे गया, तो 5 घंटे, जलयान से कितने घंटे गया, 80 घंटे, और थलयान से कितना गया, 10 घंटे। तो क्या आपको समय नहीं आ गया? अब ये बताओ, आप डिस्टेंस निकाल चुके हो, समय से भाग दे दो, डिस्टेंस निकाल चुके हो, समय से भाग दे दो, तो क्या सबकी चालें भी आ जाएंगी, सबकी स्पीड भी आ जाएंगी। उम्मीद है क्लियर हुआ। एग्जाम में केवल डिस्टेंस आप तक पूछा गया था, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, कुछ भी पूछा जाए तो आप कर लोगे। ऐसा एक सवाल और है, पहला ऐसा एक सवाल और देख लो, फिर आगे चलते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और समझें। सवाल क्या है, सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति ने 2,560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान, कुछ भाग जलयान और शेष भाग कार से तय किया। वायुयान, जलयान और कार पर ली गई यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात 1:4:5 है। इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत चालों का अनुपात, औसत चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रत्येक के द्वारा चली गई दूरी और प्रत्येक के द्वारा लिया गया समय और प्रत्येक की चाल बताइए। सेम वही करना है जो हमने पहले किया है। करना क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। देखो पहले हमें क्या करना है,
आपको समय का रेशियो दिया है, चाल का रेशियो दिया है, गुणा करा लीजिए, डिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा। कुल डिस्टेंस आपको दी गई है, कुल डिस्टेंस क्वेश्चन में दी गई कितनी 2560। आपने कुल डिस्टेंस को डिस्टेंस के रेशियो में बांट लिया, कुल डिस्टेंस को डिस्टेंस के रेशियो में बांट लिया, तो इसके प्रत्येक के द्वारा चली गई दूरी हमें मिल गई। क्या दूरी मिली फिर ध्यान दें सुने, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 1 6 16, 16 का मान ये, तो एक का मान 160 मिलेगा। एक का मान जब 160 मिला तो ये हो गया 800, ये हो गया 160 और ये कितना हो गया 1600। ये क्या, प्रत्येक के द्वारा चली गई डिस्टेंस, सर्किल की दूरी आ गई। अब ये बताओ, दूरी में औसत चाल का भाग दे दो, टोटल समय आ जाएगा। और समय का रेशियो में कितना दिया है, समय का रेशियो में दिया था 1 4 और 5, 1 4 और 5, 5 4 9 1 10, 10 का मान 40, 1 का मान कितना आया, 1 का मान आ गया 4, तो ये समय इसका 4 घंटे, ये 16 घंटे, ये 20 घंटे। अब देखो डिस्टेंस हमें मिल गई है, समय हमें मिल गया है, भाग दे दिया तो क्या आ गया, चालों का रेशियो आ गया, चालों का रेशियो भी आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये 800 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये 800 है, ये 160 है, ये 1600 है, तो इसकी चाल है 200, इसकी चाल है 10 और इसकी चाल है 80। तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, सवाल बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, ये नेक्स्ट टाइप क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। एक टाइप है टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 क्या है देखिएगा, सीखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 6 मिनट के अंतराल पर एक स्थान से 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। उसी स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूक चलाने की ध्वनियां 5 मिनट 52 सेकेंड के अंतराल पर सुनाई देती हैं। ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो किस चाल से उस स्थान की ओर व्यक्ति आ रहा है, ये उसने पूछा है। देखो सुनना कैसे करना होता है, समझिएगा। करने का मेथड यहाँ पे ये होगा, समझिए। एक स्थान है, एक स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें, 2 तोपें, 2 कुछ भी पटाखे, 2 कुछ भी चलाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ के, बाइक में बैठ के, कार में बैठ के या पैदल अगर उस स्थान की ओर आ रहा है तो वह आवाज़ को जल्दी सुन लेगा, और यहाँ से जा रहा है तो आवाज़ को देर में सुनेगा। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब तुम किसी की ओर आ रहे हो तो जल्दी मिल जाओगे, उससे दूर जा रहे हो तो कहाँ मिलोगे फिर। ठीक है, तो अब सुनना, समझना, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है इसी दिशा में आ रहा है और ये 5 मिनट 52 सेकेंड बाद इससे मिल जाता है। ठीक है, और ये इसने बोला है यहाँ ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, कैसे करना होगा सुनना, थोड़ा समझना। ये बताओ, इसने आवाज को 5:52 पे सुना, 6 पे चला, कितने समय पहले सुना, 8 सेकेंड पहले सुना। इसका वेग कितना है 330, कितने समय पहले, 8 सेकेंड पहले सुना। मतलब आवाज को यहां से यहां तक जाने में 8 सेकेंड का समय लगा। इसको यहां तक यहाँ जाने में 5 मिनट 52 सेकेंड लगेंगे, और 5 मिनट 52 सेकेंड को हमने सेकेंड में चेंज किया तो ये हो गया 352 सेकेंड को हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी डिस्टेंस आ गई, इसकी स्पीड आ जाएगी, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। 11 से भाग, पहले 8 से भाग दिया तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 के बाद कितना बचा 3, 8 चौको 32। इसे आपने 11 से भाग दिया तो ये हो गया 30, 11 से भाग दिया 4। अब इसको आपने चेंज किया किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपका हुआ, आपने इसे 5 से काटा तो 6 मिला, 2 से काटा 3, 2 से काटा 2, 2 से काटा 9। ये क्वेश्चन का आंसर है उस व्यक्ति की चाल, उस ट्रेन की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे जो जिस स्थान की ओर आ रही है। करना क्या होगा, फिर से एक बार सुने, 330 जाने में समय 5:52 पे सुना, चलाया 6 मिनट था, 8 सेकंड का समय हुआ, 330 गुणे 8 बराबर इसका समय 352 गुणे इतना। ये जो चाल है यही इसकी चाल है। बस क्वेश्चन हो गया है। इस टाइप के जितने सवाल हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और देखिए। मैंने आपको सीट में सारे क्वेश्चन लिख के दिए हैं और क्वेश्चन करने का मेथड भी लिख के दिया है। अगर समझ में नहीं आता है उसको एक बार देखना, फिर भी नहीं आता है तो मुझसे बोलना, मैं आपको डाउट क्लास में फिर समझाऊंगा एक बार। ठीक है, सवाल देखिएगा, सवाल समझिएगा। एक बस पड़ाव पर 16 मिनट के अंतराल पर एक एक करके पटाखा छोड़ा जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला है,
एक आदमी बस पर सवार होकर उसी बस पड़ाव की ओर आ रहा है। इन्हें इन पटाखों की आवाज़ को 15 मिनट के अंतराल पर सुनता है। ध्वनि का वेग इतना है तो बस की चाल कितनी है। अच्छा ये बताओ, पटाखा छोड़ा कब गया? 16 मिनट के अंतराल पर। उसे सुनाई कब दिया? 15 मिनट के अंतराल पर। मतलब पटाखे की आवाज़ को जाने में 1 मिनट का समय लगा। इसका वेग 330, समय 1 मिनट। इसकी चाल है कितनी? तो ये देखो, इसको समय कितना लगेगा? देखो 16 मिनट के अंतराल पर चलाया, ध्यान दीजिएगा, 16 मिनट के अंतराल पर चलाया और इसने सुना 15 के बाद 1 मिनट इसे लगा, इसे लगेगा 15, तो 330 गुणे 1, 15 गुणे इतना, ये इसका वेग आ गया। ये चाल कितनी आ गई? आपके क्वेश्चन का आंसर, सीधे आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप अगर इसे सेकंड में चेंज करते, बाद में निकालते तो भी हो जाता, सेकंड में चेंज करते, दोनों तरफ करते, कैंसिल हो जाता, कोई मतलब नहीं था। आपके सीधे आपके क्वेश्चन का आंसर 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ये चाल आ गई थी, चेंज कर लिया है और क्वेश्चन आपका आ गया है। अगला सवाल एक सेम ऐसे ही देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन। सेना का एक बम दस्ता, बहुत अच्छा सवाल है। सेना का एक बम दस्ता एक चट्टान को विस्फोट से उड़ाने के लिए उसमें एक बम लगाता है जो 1 मिनट के बाद विस्फोट होना है। सेना बम दस्ता बम लगाकर 13 मीटर पर सेकंड की चाल से 13 मीटर पर सेकंड चाल से भागा और 325 किलोमीटर है। तो बताइए किस दूरी पर बम दस्ते की आवाज़ को सुनेगा, ऐसे उसने बोला है। इसका वेग दिया है, ध्वनि का वेग 325 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे ध्वनि का वेग दिया है। मैंने करने का पूरा मेथड लिख के दिया है, फिर एक बार देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, सेना जो दस्ता है उसने यहाँ पे बम लगाया। बम लगाने के बाद वो भागना स्टार्ट कर दिया और किस स्पीड से भागा है? 13 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से भागा है। बम का विस्फोट 1 मिनट बाद होना है। 1 मिनट बाद का मतलब 60 सेकेंड बाद। 1 सेकेंड में 13, तो 60 सेकेंड में तो 13 गुणे 6 आपने किया, कितना मिला? 780। तो 780 मीटर बम दस्ता भाग चुका है। अब यहाँ पे विस्फोट होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ध्वनि है, ध्वनि का वेग कितना दिया है? ध्वनि का वेग आपको दिया है 325, ऐसा सवाल में दिया है। 780 है, ये आपको दिया है 325 और इसका वेग कितना दिया है? 13। तो करना क्या है, इन 780 बटे दोनों का अंतर होगा। अंतर क्यों होगा? डायरेक्शन सेम है ना। यहाँ पे सैनिक भाग रहे हैं, आवाज़ पीछे से आ रही है, तो 780 बटे 312। और पूछा है सैनिक कितना चलेगा, तो गुणे 325 कर दिया, ये आंसर हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तब तक सैनिक कितना चलेगा, तो आंसर कितना है? 812.5 मीटर इतनी डिस्टेंस पे बम विस्फोट होगा। फिर एक बार समझ लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए, समझ लीजिएगा, देख लीजिए, बहुत आसान है। सेना दस्ता ने यहाँ पे बम लगाया, 13 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागा। विस्फोट 1 मिनट बाद होना है, 1 मिनट में 60 सेकंड हुए, तो ये 780 जा चुका है। अब यहाँ पे सैनिक का रास्ता आ गया है। यहाँ पे आवाज़, विस्फोट यहाँ से होगा तो आवाज़ यहाँ से चलेगी और ये यहाँ पर है, तो डिस्टेंस है 780, दूरी का अंतर। इनकी चालों का अंतर आ गया 312 चालों का अंतर। सैनिक कितने जाएंगे, तो 325 यहाँ से जहाँ तक वो जाएगा डिस्टेंस आ गई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक लास्ट स्टेप और बाकी है, इसे और देख लीजिए, आपकी सीट खत्म हो जाएगी ये, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, सवाल समझिए, देखिएगा। कह रहा है राजीव ने 84 किलोमीटर की दूरी में से कुछ भाग, राजीव ने 84 किलोमीटर की दूरी में से कुछ भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो उसने, यदि वो पहली दूरी 6 से और दूसरी दूरी 4 से तय करता तो पहले से ज़्यादा कितना आता? 12 किलोमीटर पहले से ज़्यादा जाता। आरंभिक दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप लोग यहाँ समीकरण बना के क्वेश्चन बहुत लेंदी कर देते हो। पहले क्या है, फिर सुनो, 84 में कुछ 4 से गया, फिर 6 से गया, फिर पहले 6 से गया, फिर 4 से गया, तो पहले से ज़्यादा गया। ठीक, कुछ नहीं करना होता है, सुनना, थोड़ा समझना, कितना आसान है देखना। 4 से गया, कुछ समय गया, 6 से गया, कुछ समय गया, तो गया कितना? 84 किलोमीटर। पहले 6 से गया, फिर 4 से गया, तो पहले से 12 ज़्यादा। 84 में 12 जोड़ा कितना हुआ? 96। यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 4, दोनों को जोड़ लो। जैसे आपने दोनों को जोड़ा तो इसका मान 180 मिला। दोनों के समय का योग 18। क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सारे ऐसे ही होते हैं और सारे बहुत आसान होते हैं। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी, सेम ऐसे सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की और शेष भाग 8 से, तो कितना जाता है 90 किलोमीटर। लेकिन यदि वह पहले 8 से बाद में 3 से आता है तो 7 किलोमीटर ज़्यादा जाता है। तो करना क्या है, पहले 3 फिर 8, देखिएगा पहले 3 फिर 8 तो 90 गया, पहले 8 फिर 3 तो 97 गया, दोनों को जोड़ा कुल समय। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन जो बचे हैं स्टार वाले क्वेश्चन है, आप इनको, अब एक क्वेश्चन बाकी है, आप इसको अपने आप करिएगा। तो यहाँ तक क्या हुआ, आपकी टाइम एंड डिस्टेंस की सीट खत्म हो गई है। टाइम एंड डिस्टेंस सीट खत्म होने के बाद अपनी RS अग्रवाल की बुक उठाइएगा, उसके सारे क्वेश्चन लगाइएगा। वीडियो मैंने आपको सारे ऐप पे दिए हैं, जब आपको क्वेश्चन ना आए तो मदद लीजिएगा, वरना लगाना स्टार्ट करिएगा। थैंक यू बच्चों, इतना ही रखते हैं, आगे कल फिर मिलते हैं। तो अच्छा ठीक है बच्चों, थैंक यू।